महाराज, पहले प्रथम आपको प्रणाम। आज की स्वामी निरंजनानंद महाराज की जयंती है। सभी हमारे स्वामी अनपेक्षानंद जी महाराज भी है, उनको भी प्रणाम नमस्कार। सभी भाइयों को और जो भी उपस्थित है उनको सबको सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज के टॉपिक जो महाराज ने हमको बताया था ज्ञान योग, ज्ञान योग तो सुनने से हमको थोड़ा सा माने नर्वस फील हो जाता है। और क्या ज्ञान योग जो बात है, हम लोग जो कर्म करते हैं उसका आधार ज्ञान है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में हम जो कर्म करते हैं उसका आधार ही ज्ञान है। इसलिए स्वामी जी ने, मुझे लगता है कि 4 योग का पूरा विश्लेषण उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा है। भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग। स्वामी जी बोलते हैं कि जो भी ये चारों योगों को हु कैन हार्मोनाइज दिस 4 योगास इन हिज लाइफ, वो मेरा फॉलोअर है। ही इज माई डिसाइपल, माई डिसाइपल्स विल हार्मोनाइज दी 4 योगास इन देयर लाइफ। ये उनका ऐसा स्टेटमेंट है। तो हम लोग मठ मिशन में चारों योग को हार्मोनाइज करने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है, गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। अद्वैत जो बात आती है तो अद्वैत का अर्थ होता है कि द्वैत नहीं, माने देयर इज नो सेकंड, दूसरा कोई नहीं है, एक ही है। अब एक ही है बोलना ये अलग है, और दूसरा नहीं है ये बोलना अलग है। दो अलग अलग बातें हैं। जब हम बोलते हैं एक है, इसका मतलब दूसरा भी कोई है। थोड़ी समझने की बात है। लेकिन इसलिए उन्होंने अद्वैत का अर्थ लिया है कि दूसरा नहीं। दूसरा नहीं, इसका अर्थ यह है कि सिर्फ एक ही यह जो सृष्टि हुई, जो हम लोग देखते हैं, कुछ भी जो भी देखते हैं वो सभी एक ही है। वो एक ही परमात्मा बोलिए, ब्रह्म बोलिए, आत्मा बोलिए, वो एक ही तत्व सब कुछ में परिणत हुआ है, सब कुछ में मैनिफेस्ट हुआ है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ऐसा उपनिषद में आता है कि उसको बना करके, उसको क्रिएट करके, तत्सृष्ट्वा, उसको बना के उसमें भगवान घुस गए, अंदर अंदर चले गए। तद एवानुप्राविशत, उसके अंदर चले गए। जैसे घर के अंदर आदमी घर बनाता है और फिर पूजा करके घर में रहने के लिए जाता है, उसी प्रकार मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य का देह बनाया और उस मनुष्य देह में खुद उसमें चला गया रहने के लिए। तो हम लोग जो है, इसलिए स्वामी जी बोलते हैं द हाईएस्ट थिंग इज द गॉड हैज मेड मैन एंड ही और एनी बीइंग और एनीथिंग व्हाटएवर। जो भी हम लोग देखते हैं उसमें भगवान कण कण में, हमारे तो संस्कृति में है, कण कण में भगवान विराजमान है। ब्रह्म जो है सब, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह में वही ब्रह्मन है। ब्रह्मन के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हमको दिखाई देती है। तो डिफरेंट मैनिफेस्टेशन में देखने से कंफ्यूजन हो जाता है। कोई स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, बूढ़ा आदमी है, तो दादी है। तो ये सब मैनिफेस्टेशन होता है गुण के वजह से। गुणमयी जो त्रिगुणी माया है तो उसके कारण होता है। तो जैसे एक उदाहरण देते हैं एक महात्मा जी कि हम लोग सिनेमा, किसी को सिनेमा नहीं पता और वो बच्चा गया सिनेमा देखने के लिए, और सिनेमा देखने गया और पिताजी को पूछने लगा कि उसने सुना है कि पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो पर्दा कहाँ पर है, पर्दे के ऊपर ही सिनेमा चलता है। तो बोला पिताजी को सिनेमा तो चल रहा था। बोले पिताजी पर्दा कहाँ है? तो पिताजी पड़ गए मुश्किल में। बोले तो सभी पर्दा, सब कुछ तो पर्दा ही है।
लेकिन उसको अगर कुछ दिखाऊं मैं तो वो बोलेगा कि ये सीनरी जो चल रही है, जो रील चला जा रहा है उसी को पर्दा समझेगा, वो चित्र जो चल रहा है उसी को पर्दा समझेगा। तो बोलता है अभी नहीं बता सकता भाई, जब ये चित्र चल रहा है तब नहीं बता सकता। तो जब इंटरवल हो जाता है उसमें वो अंधकार हो जाएगा, तो रील खत्म हो जाएगी, तब उसमें फिर लाइट चलेगी। अंधकार में भी पर्दा नहीं बता सकते, फिर लाइट वो लगाते हैं, फिर उसमें सिर्फ सफेद रंग का पर्दा दिखाई देता है। तब वो अपने बच्चे को बोलते हैं ये है पर्दा, इसके ऊपर वो रील चल रही थी इसलिए तुमको सिनेमा दिख रहा था, ये पर्दा नहीं रहने से सिनेमा नहीं दिख सकता है। तो यही हमारी संस्कृति में मायावाद जो बोलते हैं उसको प्रोजेक्शन हम लोग बोलते हैं। इट इज अ रियल प्रोजेक्शन, देर इज नथिंग रियलिटी, इट इज अ प्रोजेक्टेड रियलिटी। रियलिटी भी बोल सकते हैं लेकिन प्रोजेक्टेड रियलिटी बोलेंगे। अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी इज समथिंग एल्स। जैसे रज्जू और सर्प है, तो रज्जू में हम लोग सर्प देखते हैं, कहाँ है वो सर्प? कहीं नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टेड रियलिटी। तो हम वो हमारे मन में जो रियलिटी है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आत्मा का जो मुक्त स्वभाव, इसका जो हमारे चैप्टर का जो ये है, सो आत्मा का मुक्त स्वभाव सब समय है, वो तो मुक्त ही है, वो कभी भी बद्ध नहीं हो सकता। आत्मा हम लोग समझते हैं कि मैं बद्ध हो गया हूं, हैं, आत्मा बद्ध हो गया हूं। तो आत्मा तो कभी बद्ध होने का सवाल ही नहीं है, आत्मा को ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं। हम लोग बोलते हैं मैं अज्ञानी हूं, हैं, मुझे बीमारी हो गई। आत्मा को कहाँ बीमारी हो सकती है? तो मुझे बीमारी हो गई, मैं क्या करता हूं, सब कोई जो भी बाहर की पदार्थ वस्तुएं हैं उस वस्तुओं को अपने ऊपर उपाधि जो है उसको लादता हूं। तो जो उपाधि है माइंड, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, बॉडी शरीर और मन का जो एक ढांचा है, वो ढांचा कहाँ से आया, क्यों आया? अब कोई अमीर घर में जन्म लेता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है, तो इसका कौन उत्तर देगा? अभी हम लोग अगर आत्मा था, फिर आत्मा फिर एक था, एक ही है, तो फिर अनेक कैसे दिखते हैं? तो जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया उसको अनेक नहीं दिखते। हमने देखा है भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में, तो वो कभी अनेक नहीं देखे उन्होंने, सब कुछ एक ही, वो माँ ही देखी उन्होंने, माँ काली को ही देखा सब जगह में अलग। वो बोले नरेंद्र को पता चल गया अगर आप मेरे पीछे इतने क्यों पड़ते हो तो आपको तो हरिण जैसे जनक राजा जैसे हो जाएगा। जनक नहीं, कौन थे, भरत राजा ना? हाँ, भरत भरत। भरत राजा, तो भरत राजा जैसा आपका हो जाएगा। तो बोले अरे देखो मैं तुम में सब में नारायण देखता हूं, तुम में जब दिन में नारायण नहीं देखूंगा तब तब से तुमको यहां नहीं आने दूंगा। तो वो नारायण के अलावा नहीं देखते थे, वो नरेंद्र नरेंद्र नहीं देखेंगे। और आज तो निरंजनानंद महाराज जी की जयंती है। निरंजनानंद महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे, और उन्होंने निरंजनानंद महाराज को बोला था कि बहुत ही इज गहीलेस, बहुत सरल है। सरल नहीं होने से आत्मा का दर्शन नहीं होता, क्योंकि आत्मा या ब्रह्म जो है वो सरल चीज है। हम लोग सरल, हम लोग माने जो डिफिकल्ट चीज है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, हम रज्जु में सर्प देख सकते हैं लेकिन रज्जु नहीं देख पाते, ये है डिफिकल्टी। हमारा मन इतना क्लिष्ट हो गया है, जिसका जिसके वजह से हो गया हो, ज्ञान के वजह से हो गया हो, चित्त शुद्धि नहीं है इसलिए हो गया हो, इम्प्योरिटी के कारण हो गया हो, जो भी कारण हो, लेकिन हमारा मन ऐसा क्लिष्ट हो गया है कि जो चीज सहज तरीके से हम लोग देख सकते हैं उसको हम वैसा न देख करके जो जैसा नहीं है वैसा देखने में हमको सहजता है। तो जैसे अभी इतने रूप देख कर आंखें तो थक गई, लेकिन रूप देखने का जो अट्रैक्शन है, जो आंख खुल नहीं चाहती है। अगर हम लोग देखेंगे
आंख बंद करके हमारा सहज स्वभाव हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, इट इज अ वेरी कंफर्टेबल, रिलैक्सिंग। लेकिन जब भी कोई वस्तु सामने आती है हमारी आंख तुरंत खुल जाती है, इट इज ऐसे हो गया। तो जो हमारा सहज स्वभाव है वो हमको कठिन प्रतीत होता है, और जो कठिनाई है वो हमको सहज प्रतीत होती है। चलना फिरना घूमना ये सब कठिनाई है एक्चुअली, लेकिन वो सहज है अगर नहीं घूमे तो ये किसके कारण होता है? तो मायावाद। तो मायावाद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम कभी और समय लेंगे। आज इस चैप्टर में जो पढ़ा कि सगुण ईश्वर निर्गुण ईश्वर बन गया, जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में, बॉटनी लैब, जो रिसर्च करते हैं लोग, फाइनर एंड फाइनर दे गो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, फाइनर एंड फाइनर। उनका जो तत्व की तरफ जाने की एक जिज्ञासा रहती है। तो सगुण तो तत्व नहीं बन सकता, जिसमें गुण है वो तत्व नहीं हो सकता। तत्व होता है इन जनरल, इन माने तत्व को अगर आप देखेंगे तो इट अपीयर्स फॉर द ऑर्डिनरी पर्सन एज ए रॉ। उसको बहुत सुंदर ढंग से उसको कुछ कपड़े वपड़े पहनाओ तो वो फिर कुछ उसको रूप आता है। इसी को सगुण और स्वरूप दिस रूपवान भगवान हम लोग बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, शिव बोलते हैं, ब्रह्मा, विनायक, सब। लेकिन तत्व को अगर देखेंगे तो सभी वो जो सगुण और उसका जो रूपवान भगवान सभी निर्गुण में लय हो जाते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण बोले थे कि गायत्री संध्या गायत्री में मर्ज होती है, गायत्री ओंकार में मर्ज होती है। तो गायत्री उपासना जो करता है उसका जो परम उच्च लक्ष्य क्या है? ओंकार में मर्ज होना है। उसको जीवन भर गायत्री करते रहना उसका सिद्धि नहीं है। सिद्धि यह है कि गायत्री करते 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 उसको ओंकार में आनंद आना चाहिए। उसको जो परमोच्च आनंद है, सच्चिदानंद का अनुभव जो है, उसको ओंकार में आना चाहिए। इसलिए गायत्री का उपासना है। गायत्री की उपासना के कारण दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट फॉर द गायत्री उपासना। फिर उसका गायत्री उपासना के अलग अलग सेकेंडरी रिजल्ट भी उसको मिलेंगे, वो बात अलग है। उसकी बुद्धि शार्प हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन मेन कोई भी सगुण ईश्वर की हम उपासना करते हैं, कोई भी मंत्र की उपासना करते हैं, कोई भी शास्त्र में कही हुई बातों की हम लोग तरीके से उपासना करते हैं, उस सभी उपासनाओं का लक्ष्य यह है कि हम ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म का जो तत्व है वो तत्व को हम जानना है, उसको रियलाइज करने का ही उसका लक्ष्य है। दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर लक्ष्य हम लोग लेते हैं, जैसे सत्यनारायण की पूजा करते हैं, जैसे सत्यनारायण की पूजा करते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात हो गई तो ठीक है हम सत्यनारायण करेंगे। सत्यनारायण की पूजा उसके लिए करते हैं, लेकिन सत्यनारायण की पूजा करने के बाद में जो सत्यनारायण भगवान है वो भगवान हमको कहां पहुंचाएगा? हमारी निर्गुण निराकार उपासना तक पहुंचाएगा असली में। तो ये सगुण से निर्गुण और व्यक्ति भी सगुण से निर्गुण में जाता है। जैसे अपने आप को बच्चा समझता है, फिर युवक हो जाता है, बच्चा कहाँ गया? फिर युवक से थोड़ा मिडिल एजेड हो जाता है, फिर युवक कहाँ गया? फिर मिडिल एजेड से बूढ़ा हो जाता है। तो फिर कहाँ गए वो? तो बच्चे, युवा, सब फोटो अगर आप देखेंगे, अपने आप की फोटो देखेंगे तो लगेगा कि ये तो अलग अलग आदमी है सब। अनलेस एंड अनटिल यू नो यूर सेल्फ, थर्ड आदमी को दिखाओ, तीसरे आदमी को दिखाओ, ये अलग अलग आदमी है ना, एक ही आदमी है, तो देख बोलेगा ये तो अलग अलग आदमी का फोटो है। तो बच्चे का फोटो अलग है, अगर आप किसी थर्ड आदमी को दिखाएंगे तो बच्चा अलग आदमी बोलेगा, युवक अलग आदमी है बोलेगा, मिडिल एजेड अलग आदमी है बोलेगा, बूढ़ा अलग आदमी है बोलेगा। उसको आप पूरा जोड़ देंगे और बोलेंगे हाँ ये तो मैं हूं, आप देखिए तो, हाँ तब बोलेगा हाँ हाँ ये तो आप भी है।
तो सगुण से व्यक्ति भी निर्गुण के तरफ, इसी तत्व के तरफ इसी तरीके से जा सकता है जब वो अपने आप को आत्मा, अपने आप को तत्व मान सकता है। नहीं तो हर समय हमको रोना पड़ेगा कि अरे मैं तो युवक था, मैं तो युवक था, युवक मर गया, मैं तो अभी मिडिल एजेड हो गया हूं, युवक तो बच्चा तो मर गया, ये संतोष शशि शिखानंद जन्म ले लिया। तो ऐसा हर समय मुझे दुख होते रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा कोई दुख नहीं है, हम लोग पूरा के पूरे उसी अवेयरनेस में जीते हैं कि जो मैं था वही युवक हुआ, वही आज मैं मिडिल एजेड हूं और वही आदमी बूढ़ा होने वाला है। तो शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, लेकिन तत्व वैसे के वैसे ही है। इसलिए बोलते हैं तत्त्वम असि, यू आर दैट। म्हणजे वो जो तत्व माने दैट, दैट माने क्या? तत्व, तत्व प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल, यू आर दैट प्रिंसिपल, ऐसा उसका अर्थ ले सकते हैं। और फिर दार्शनिकों ने, भाष्यकारों ने बहुत सारी व्याख्याएं की है। अगर हम लोग ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे तो इससे और क्लियर हो जाता है। अभी मिरर हम लोग देखेंगे तो मिरर में हमारी इमेज दिखती है, तो प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम वही है, लेकिन वो नहीं है, वो सिर्फ मिरर इमेज है, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। उसमें जो भी केमिकल है वो लगाया हुआ है और उसके कारण हमारा जो शरीर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन हम उसको सच्चाई मानते हैं। यही, इसी को तो माया बोलते हैं। माया किसको बोलते हैं? ये जो केमिकल है उसको आपको जो नहीं है वो दिखाता है, जो नहीं वो दिखाना ही तो माया है। जो है वो आपको नहीं दिखा सकते, आपने देख लिया तो बस काम खत्म हो गया। और जो है वो अगर आपने देख लिया, जैसे रियल सन और 1000 पॉट भरे हुए पानी से हजारों क्या बोलते हैं उसको, मटके, मटके पानी से भरे हुए हैं और पानी में अलग अलग रंग डाल दिया और सूर्य उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। अब भगवान सूर्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं हर हर घट में। जो कोई घट बड़ा है, कोई घट छोटा है, कोई घट में काला पानी है, कोई घट में पीला पानी है, कोई घट में नीला पानी है, लाल पानी है। बच्चे को आप बोल दीजिए तो क्या बोलेगा? ये सूर्य लाल है, ये सूर्य पीला है, ये सूर्य, ये किसके कारण वो बोलेगा? और कोई बोलेगा ये सूर्य तो बड़ा सूर्य दिख रहा है क्योंकि बड़ा घट है, छोटा घट में छोटा सूर्य दिख रहा है। तो ये बच्चा क्यों बोलेगा? वो उपाधि को लेकर के बोलेगा। उसका कोई दोष नहीं है, बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसको हम लोग अज्ञानी बोलते हैं। लेकिन अगर व्यवहार से अगर आप देखेंगे, व्यवहार से अगर हम लोग देखेंगे तो वो उपाधि के कारण उसको वैसे व्यवहार करना ही पड़ेगा। अगर वो बोलेगा कि ये सूर्य ऐसा ही है तो बोलेगा तुमको समझता नहीं, जाओ। तो व्यवहार में हम लोगों को ये अलग अलग, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, बूढ़ा है, तो ये व्यवहार में हम लोगों को अगर कोई हमसे बड़े हैं तो हमको आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा, अगर हमसे कोई छोटा है तो हमको उसको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। ये व्यवहार की चीजें हम लोग रियलिटी में, अल्टीमेट प्रिंसिपल में कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए। इसमें और एक बहुत महत्व की बात है, नहीं तो क्या हो जाता है, कोई कोई ब्रह्म ज्ञान की साधना करते करते सब कुछ तो ज्ञान ही है, मैंने ही तो ये दिन रात तो मैंने ही घड़ा है, ऐसी इस तरीके से ऊपर उठ जाता है कि सब कुछ तो मैंने ही क्रिएट किया है। लेकिन व्यवहार में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, पारमार्थिक सत्य की साधना हम लोग कर रहे हैं ज्ञानियों की तरफ से, लेकिन व्यवहार में जब हम लोग आते हैं तो उसको कर्म का जोड़, ज्ञान का आधार से कर्म का जोड़ देना पड़ेगा। तो यही मेरे समझ में जो कुछ भी आया वो मैंने बताया अभी। हाउ वन हैज बिकम मेनी, अभी इसमें और क्यों भगवान ने ये सब
परेशानियां क्यों हम हमारे माथे पर लगा दी हैं, ऐसी बात है ना। क्यों हमारे सर के ऊपर ये सब लाद दिया है। हम तो मुक्त हो सकते थे, आत्मा का तो मुक्त स्वभाव है, हम फिर क्यों मुक्त नहीं रह पाते। सब चिंताएं, सब वासनाएं, सब आशाएं, आसक्ति सब तो आ जाती है। इसमें भगवत गीता में तो अनासक्ति से रहिए, ऐसे करिए, बोलना तो आसान है जी, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो इसका जो साधना, जो पाद है, साधना पाद में साधक को बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए सावधान बोलते, सावधान, अलर्ट, अवेयर, you have to be always aware that you are not body and mind। आप व्यवहार तो बॉडी माइंड से कर सकते हैं, बॉडी माइंड के अलावा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन में सब समय हम मन और शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम इन्फिनिट है, हम फाइनाइट नहीं है, जिसमें जो जो द आत्मन इन मी एंड आत्मन इन यू इज द सेम आत्मन इन ऑल। हमारे स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज बोलते थे, जो आत्मा मुझ में है, जो भगवान मुझ में है, वही भगवान तुम में भी है, वही भगवान सब जगह है। ये प्रैक्टिस अगर हम लोग कर पाए, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट साधना फॉर द ज्ञान। और कोई साधना, ज्ञान साधना करने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगती, कि जो भगवान मुझ में है वही भगवान तुम में भी है, वही भगवान सब में भी है। ये अगर साधना हम लोग कर पाए तो हमको कोई मायावाद भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, ना ही हमको कोई उम्र प्रॉब्लम करेगी, ना ही हमको कोई स्त्री पुरुष या कुछ जो डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हमको ये होता है। और हमको सब समय भगवान की भी याद रहेगी। तो जो भगवान मुझ में है वही भगवान आप में भी है, और वही भगवान सब जगह है, सभी में वही भगवान है। सो दैट इज हाउ वन reality which is in me, the same reality has become the reality in you, and the same reality has become the reality in everything and every being। इससे काम हो जाएगा। तो रियल सन और एपरेंट, जो हजार घड़ी की हम लोग बात कर रहे थे, जब आदमी को पता चल जाता है कि ऊपर का सूर्य जो है वही प्रतिबिंबित हो रहा है, ये प्रतिबिंब सूर्य जो है वो असली सूर्य नहीं है, इसलिए हमको ऐसे दिख रहे हैं। असली सूर्य ऐसा नहीं दिखता, अलग अलग नहीं दिखता। असली सूर्य एक ही है, उसका प्रतिबिंब मात्रा अलग अलग है। इतना ही महाराज आज। जी धन्यवाद महाराज। महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। आपने बताया अभी कि व्यवहार में जैसे बड़ों को प्रणाम करते हैं या छोटों को आशीर्वाद देना है, वहां पर करते हुए साधन ईश्वर को दर्शन करना, तो उस को आप थोड़ा एक बार पुनः बता सकें। व्यवहार में ठाकुर जी ने बहुत बार बताया है, फिर भी हम अनेक बार विचलित हो जाते हैं परिस्थितियों में। आप थोड़ा सा उसे और बता सके बेहतर होगा। नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कोई कोई लोग परंपरावश बड़ों को प्रणाम करते हैं। एक परंपरा है हमारी संस्कृति की कि जहां भी वो हमें पता हो ना पता हो, जो भी हम लोग वयस्क हमसे देखे, हम हमारे घर में वो ट्रेडिशन है, सोसाइटी में एक ये है कि हम प्रणाम करते हैं, बड़ों को आदर, जिसको कहते हैं आदर देते हैं। और उसकी कुछ खास ये रहती है कि वजह भी होती है, कभी कभी कोई उत्सव रहता है, जैसे दशहरे के दिन हम सब घर घर में जाके जो भी हमारे पहचान के हैं उनको बड़ों को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं वगैरह। अब उसमें उस समय हम लोग भगवान की इस ज्ञान साधना में भगवान को देखना, ये जो चीज है, तो हम लोग बड़ों को क्यों प्रणाम करते हैं? ये अगर इस संस्कृति के या हमारे परंपरा के मूल में जाए, तो मूल में वही बात है कि हम बड़ों में भगवान को देखना है। माता पिता गुरु दैवम, दिस 4 थिंग्स। पहले तो माँ, फिर पिताजी, फिर गुरु और फिर भगवान। ये 4 हम लोगों को जहां भी दिखे
हम लोगों का सिर झुकना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखी बात है। तो ये माँ पिता गुरु तब तो ठीक है, लेकिन भगवान, हम अगर सभी में अगर हम लोग भगवान देखने लगे तो हमारा सिर सबके सामने झुक सकता है। स्पेशली हम बड़ों में तो भगवान देख ही सकते हैं, क्योंकि उनका जो अनुभव है उसी के लिए वो आदर के लायक है। माने उनका जो उम्र है, उनकी उम्र के कारण ही वो आदर के लायक है, और दूसरा कोई क्वालिफिकेशन उनको जरूरत नहीं है। ये बात बहुत सुंदर बात हमारे ट्रेडिशन में है, हिंदू संस्कृति में है, कि सिर्फ अगर कोई व्यक्ति तुमसे बड़ा हो, उम्र में 1 साल बड़ा भी हो, और दूसरी कोई क्वालिफिकेशन उनकी जरूरत नहीं है, आप उनको उनसे सर झुक कर आदर ये करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव इस पृथ्वी के ऊपर ज्यादा है। उन्होंने ज्यादा बरसात, गर्मी, ये सब ज्यादा देख ली है। तो ये, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है कि उसमें हम लोग तत्व देखते हैं। इसलिए हमारे, अगर आपको पता होगा, पंढरपुर में जो वारी निकलती है उसको उन लोगों को वारकरी कहते हैं। वो संप्रदाय वारकरी संप्रदाय है। तो वारकरी जब संप्रदाय को जो वारी को निकलता है, तो छोटे छोटे बच्चे को भी माऊली कहते हैं। वो अगर कब उसको माऊली बोलेंगे, वो अगर वो वारी में निकलेगा तभी उसको माऊली कहेंगे। और वो ड्रेस पहनना चाहिए, वो उस प्रकार से तंबूरा हाथ में लेना चाहिए, माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अगर वो उस प्रकार से ट्रेडिशनली इफ ही इज अ वारकरी, तो बूढ़ा से बूढ़ा भी उस बच्चे को प्रणाम करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो विठल का दर्शन करना चाहता है। तो बूढ़ा से बूढ़ा उसको तत्व को दर्शन करना चाहिए, तत्व को प्रणाम करते। तो व्यवहार में, जैसे आपने प्रश्न किया, तो व्यवहार का जो प्रणाम है, हम सभी जो हमारे से बुजुर्ग है, उन सभी को व्यवहार की दृष्टि से करना बहुत आवश्यक है। ये व्यवहार में भी आपको पता है, व्यवहार में अगर आप बुजुर्ग को प्रणाम कर दिए तो आधी चिंता, आधी शांति उसी में मिल जाएगी। अगर बच्चा पिताजी को प्रणाम करता है तो पिताजी का जो गुस्सा है वो आधा उसी में ठंडा हो जाता है। तो ये तो व्यवहार की बात है। अगर अगर किसी से आपका कुछ मेल मेल हो गया, मामा हो, चाचा हो, जो भी हो, और आप अगर गए और आप उस प्रणाम कर दिए, तो वो गुस्सा आधा उसी में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनको मानते हैं, ये उनको पता चल जाता है। दैट इटसेल्फ इनफ फॉर द पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब वो क्या समझते हैं, अरे ठीक है, बच्चा है, हमारा ही तो बच्चा है। तो ये हो गया व्यवहार में। और पारमार्थिक तरीके से भी हम सभी में अगर वो तत्व को देखते हैं, तो हम लोगों को प्रणाम तो करना ही चाहिए। नमस्ते बोलते हैं ना, नमस्ते, नमः मीन्स प्रणाम, ते मीन्स तव, आपको प्रणाम, यही तो है बात। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।